अब सवाल तो यही है कि सरकार किसकी बनेगी। चूंकि 5वें चरण का मतदान चल रहा है, 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। महाराष्ट्र की 13 सीटों पर अब तक 27.78% वोटिंग हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में हर बार की तरह इस बार भी बंपर वोटिंग है, 7 सीटों पर 48.41। ओडिशा की 5 सीटों पर 33.31% वोटिंग। झारखंड में भी बंपर वोटिंग हो रही है, 41% के ऊपर आंकड़ा पहुंच गया है। बिहार में देखिए अक्सर कम वोटिंग होती है और इस बार भी वही कमोबेश स्थिति देखने को मिल रही है, 34.62। और उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग की जो स्थिति है वो तकरीबन आप ये मान लीजिए, मोटा मोटा आंकड़ा एक मानिए, वो 40% वोटिंग। ये कितने बजे का आंकड़ा है? 1 बजे का आंकड़ा हम बता रहे हैं आपको। अब देखिए रायबरेली में 39% से वो ऊपर वोटिंग हुई है, बांदा में 40% से ऊपर वोटिंग हुई है, बाराबंकी में 44% से ऊपर वोटिंग हुई है। और अगर बात करें फतेहपुर में तो 39% वोटिंग हुई है और गोंडा में 36% से ऊपर हुई है, हमीरपुर में 40% से ऊपर हुई है वोटिंग, जालौन में 39% से ऊपर हुई है और झांसी में 43% से ऊपर हुई है और कैसरगंज में 38% से ऊपर और कौशाम्बी में 36 और लखनऊ में 33% से ऊपर मतदान हुआ है और मोहनलालगंज में 41% से ज़्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। अच्छा, इन 14 लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो पिछली बार सबसे ज़्यादा झांसी में वोटिंग हुई थी। ओवरऑल जो आंकड़ा 2019 का है वहां पर 67.68% वोटिंग 2019 में हुई थी। और अभी ये आपको हम कैसरगंज की स्थिति बता रहे हैं, कैसरगंज में भी वोटिंग 38 के ऊपर हुई। कौशाम्बी में पिछली बार 54 हुई थी और अभी 1 बजे तक के आंकड़े में ये रिकॉर्ड ठीक ठाक देखने में लग रहा है, यानी पिछली रिकॉर्ड को ये क्रॉस कर सकते हैं। 36% से ऊपर लोगों ने 1 बजे तक मतदान किया है और अभी तो शाम 6 बजे तक का आपके पास वक्त है, यानी शाम 6 बजे तक आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर ये जो दोपहर का वक्त होता है ना, चूंकि उत्तर प्रदेश में बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है और जैसे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और झारखंड के इलाकों में थोड़ा मौसम खुशनुमा बना हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है और 44 के ऊपर पारा है। 5वें चरण के चुनाव में 8 राज्यों की 49 सीटों पर दिग्गजों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वोट किया। रायबरेली में बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लखनऊ में बसपा के सुप्रीमो हमारे ये देख रहे हैं आप, इन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। और आरजेडी की प्रत्याशी हैं रोहिणी आचार्य, इन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। और उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी बेटी के साथ भी वो मताधिकार करने के लिए गए हुए थे। पांचवें चरण के चुनाव में 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदाताओं के साथ केंद्रीय मंत्रियों ने भी मतदान किया। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सभी ने अपनी पार्टी की जीत का दावा किया और विपक्ष पर तीखा हमला बोला। राजनाथ सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं और पीयूष गोयल मुंबई उत्तर से ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 5वें चरण के चुनाव में महाराष्ट्र की 13 लोकसभा सीटों पर आम जनता और फिल्मी सितारों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। अभिनेता गोविंदा, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, धर्मेंद्र, पारेश रावल, राजकुमार राव ने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। इस दौरान फिल्मी सितारों में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह भी देखने को मिला है। और इस वक्त हमारे साथ हमारी स्क्रीन पर 2 संवाददाता आपको दिख रहे होंगे। वर्णित गुप्ता, ये बड़ी हॉट सीट है, रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार सोनिया गांधी यहां से जीती थी, लेकिन इस बार उन्होंने अपने बेटे को सौंपा है, ऐसा उनका कमेंट था, उन्होंने रायबरेली की जनता को कहा है। और अखंड इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, अखंड राय हमारे संवाददाता हैं लखनऊ से। ये भी हॉट सीट है। राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं, लेकिन यहां पे ऐसी कोई फाइट दिख नहीं रही है।
जैसे कभी दिखती रही होगी, चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी की ये परंपरागत सीट रही है। और शुरुआत अखंड में आपसे ही करूंगा। वर्णित तो लगातार उनसे बातचीत हो ही रही है और अपडेट भी दे रहे हैं, वो जनता से पब्लिक से बात भी कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछली जो 2019 का चुनाव था उसमें देखिए पूनम सिन्हा हो गई या प्रमोद कृष्णम लड़ रहे थे, तो एक बार माहौल तो विपक्ष ने बनाया था, लेकिन राजनाथ सिंह एक तरफा चुनाव ले गए थे। अभी मैं ये जानना चाहता हूं कि 2 बज गए हैं वोटिंग होते हुए, क्या किन मुद्दों के आधार पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है? मार्जिन देखी जा रही है या कहीं से रविदास मल्होत्रा या दूसरे कैंडिडेट थोड़ी बहुत टक्कर भी दे रहे हैं? स्थिति है क्या जमीन पर? जी राहुल, आपको बता दें कि राजनाथ सिंह के लिए सीट पर कोई चुनौती नजर नहीं आ रही। रविदास मल्होत्रा कोई बड़ा चेहरा नहीं है, एक विधायक है। वरिष्ठ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के साथ इस सीट पर है तो क्या हुआ। राजनाथ सिंह बड़ा चेहरा भी है और देश के रक्षा मंत्री भी हैं। और आपको बता दें कि 1991 से लगातार ये सीट बीजेपी के ही खाते में है, तो ऐसी कोई फाइट नहीं है। और इस बार यकीन मानिए कि इस बार मार्जिन बड़ा हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। विपक्ष ये बार बार कह रहा है कि मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप धरातल पर आएंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी कि लोग अभी भी बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात हो रही है, जो मुद्दे हैं, विकास की बात हो रही है। कुछ लोग आपको जरूर मिलेंगे जो ये कहते हुए पाए जाएंगे कि भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महंगाई है। लेकिन अगर ओवरऑल लोगों से बात की, जो लोगों का पक्ष है वो ये कह रहा है कि देश में सुरक्षा का माहौल है, देश प्रगति कर रहा है। जरूर कुछ चीजें लोगों को ना किसी न किसी नाराजगी जरूर है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सीट पर वो फाइट है वो कहीं नजर नहीं आ रही। रविदास मल्होत्रा बहुत अगर लड़ रहे हैं तो एक विधायक के तौर पे होते तो समझ में आता कि लड़ते, लेकिन अगर सांसद के तौर पे देखा जाए, वो भी एक बड़ी हॉट सीट और एक बड़ा चेहरा है राजनाथ सिंह। मुझे नहीं लगता कि इस सीट पर कोई बहुत बड़ी चुनौती है, मार्जिन भी बड़ा होगा। जी राम। अच्छा अखंड, एक चीज और, चूंकि राजनाथ सिंह तो लगातार उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। राजनाथ सिंह के चुनाव को कैंपेन कौन कर रहा है? नीरज कर रहे हैं या पंकज कर रहे हैं? चूंकि वहां तो इलेक्शन समाप्त हो गया है नोएडा में। राजनाथ सिंह की कैंपेन वहां से दोनों बच्चे संभालते हैं, लेकिन नीरज सिंह लखनऊ में लगातार कैंप करे हुए हैं और उनकी जो कमान है वो कमान नीरज के कंधों पर ज्यादा है। पंकज सिंह बीच बीच में आते जरूर है, लेकिन नीरज सिंह के ही कंधों पर सारा दारोमदार है। और जितनी भी सभाएं होती हैं तो ज्यादातर आपको नीरज ही नजर आएंगे। बिल्कुल वर्णित, चूंकि ये एक देश में परसेप्शन है, लगा रायबरेली और अमेठी की सीट को लेकर आप तो लगातार वहां पर मौजूद हैं। ये बताइए कि रायबरेली सीट में बहुत तगड़ी फाइट है या ऐसा लग रहा है कि एक पक्ष निकाल ले जाएगी? स्थिति क्या दिख रही? चूंकि 2 बजे तक का तो मतदान हो गया, अब बामुश्किल 4 घंटे और बचे हैं। राहुल, 2 बजे तक की का मतदान हो चुका है और जिस तरीके से गर्मी है, करीब करीब 40 से 42 डिग्री तापमान जो है वो मुझे इस वक्त मेरे मोबाइल पे दिखा रहा है। और साथ ही साथ 40% के आसपास जो है रायबरेली में वोटिंग भी हो चुकी है। तो वोटिंग परसेंटेज में असर ज़रूर पड़ रहा है। जी हाँ, गर्मी का असर जो है वो वोटिंग परसेंटेज पे दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से लोग अभी भी हम देख पा रहे हैं कि बीच बीच में जो है इक्का दुक्का लोग जो है आ रहे हैं और आके वोट कर रहे हैं, तो ये सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। फिलहाल राहुल गांधी भी इस वक्त रायबरेली में है और जैसे ही वो रायबरेली पहुंचे तो पहले उन्होंने संकट मोचन हनुमान के दर्शन किए। उसके बाद जो है वो अलग अलग पोलिंग स्टेशंस पे जाके जो है अपना जायज़ा ले रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं और वोटिंग की प्रक्रिया पे भी वो नज़र बनाए हुए हैं। उनके कार्यकर्ता भी लगातार उन्हें फीडिंग दे रहे हैं। कुल मिला के ये जो सीट है, एक कहा जाए एक लौती सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी के पास रायबरेली की रह गई थी। इसको बचाने के लिए इस बार जिम्मेदारी राहुल गांधी को दी है। और जिस तरीके से सोनिया गांधी आई और उन्होंने जिस तरीके से रायबरेली की जनता से कनेक्ट करने की कोशिश की, उनको कहा कि ये देखिए मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ, तो अब ये देखना होगा कि ये वोटों में कितना ट्रांसलेट होता है। ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन अभी जो हमको यहाँ पे प्रतिक्रिया जो मिल रही है वो कहीं ना कहीं मिली जुली है। लोग दोनों तरीके की बातें जो हैं वो कर रहे हैं। एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश की गई है। किसका नैरेटिव किसके ऊपर हावी होगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी का कैरिज्मा जो 2014 और 2019 में था, क्या वो यहाँ पे मेंटेन रह पाएगा और क्या वो राहुल गांधी को की जो पूरा व्यक्तित्व है उसको सुपरसीड कर पाएगा? ये देखने वाली बात होगी। क्या उनके
ऊपर हावी हो पाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जनता तक जिस तरीके से दोनों ही लीडर्स अपनी बात पहुंचा रहे हैं, तो इस बार मैसेजिंग जो है वो गई है। और यहाँ पे जनता का ये भी मानना है कि लोकल जो समस्याएं हैं, लोकल विकास की जो स्थिति है, उसको ध्यान में रख के भी जो है लोग जो है इस बार वोट कर रहे हैं। जी राहुल। अच्छा, बिल्कुल, ये इन बातों को भी ध्यान में रखकर वोट कर रहे हैं। यानी ये बहुत साफ है, जैसा कि हमारे ब्यूरो चीफ वर्णित ने बताया, कि बहुत आसान लड़ाई नहीं है। ना तो राहुल गांधी के लिए उतनी आसान लड़ाई है और ना ही दिनेश प्रताप सिंह के लिए लड़ाई है। लेकिन थोड़ा सा, चूंकि कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, तो थोड़ा सा लोगों का झुकाव राहुल गांधी की तरफ दिख रहा है। लेकिन दिनेश प्रताप सिंह ने पिछली बार सोनिया गांधी को बहुत कांटे की टक्कर दी थी। और अपूर्व पाठक है, अपूर्व पाठक आमतौर पर आप देखते होंगे अयोध्या में रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन वहां से 100 किलोमीटर की दूरी तय करके वो पहुंचे हुए हैं अमेठी लोकसभा सीट पर। अपूर्व, आपसे ये मैं जानना चाहता हूं, चूंकि राम मंदिर का एक ऐसा मुद्दा है जो उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में उसका जिक्र है, 500 सालों का लंबा संघर्ष था, तो अमेठी में ये मुद्दा चल रहा है या सीधी लड़ाई किशोरीलाल शर्मा और स्मृति ईरानी के बीच में है? मैं गया और लोगों से बात किया और इस समय मैं मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गौरीगंज विकास खंड का अमेठी का क्षेत्र है। और आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि अब लगभग दोपहर के 2 बजे हैं और कहीं ना कहीं मतदाता भी कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि चिलचिलाती धूप है और मतदाता कम निकल रहा है। अगर बात करें राम मंदिर मुद्दे की, तो अभी कुछ समय पहले ही मैं एक प्राथमिक विद्यालय पर था, वहाँ कहीं ना कहीं ये मुद्दा देखने को मिला। और वही इसके पहले मैं जब आपसे जुड़ा था, तो तब मैं स्मृति ईरानी, जहाँ पे उन्होंने वोट डाला था, वहां पे मैं गया था, तो वहां पे कहीं ना कहीं जो है राम मंदिर का मुद्दा अहम देखने को मिला था। लोगों ने विकास की बात की थी और जो है अगर राम मंदिर के मेन मुद्दे को तो यहाँ नहीं देखा जा रहा एकदम, लेकिन हाँ, विकास के मुद्दों को लेकर लोग मत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ लोग परिवर्तन चाहते हैं। अपने अपने राय हैं, अपने अपने मत हैं, लेकिन अगर राम मंदिर मुद्दे की बात करें तो राम मंदिर मुद्दा कहीं ना कहीं अमेठी में भी देखने को मिल रहा है। जी राहुल। अच्छा, देखिए अपूर्व, चूंकि आप बहुत समझदार रिपोर्टर में आपकी गिनती होती है, मैं आपसे जानना ही चाहता हूं, एक बहुत संक्षेप में, जब आप पहुंचे अयोध्या से यहां पहुंचे, तो ऐसा कौन सा मुद्दा था जो लोगों में था भैया कि हम इसी मुद्दे के आधार पर वोट करेंगे? देखिए, जब हम यहाँ पे पहुंचे और रास्ते में कई लोग मिले और हमसे बात करना चाहे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे विकास हो रहा है, विकास के मुद्दे पर हम वोट करेंगे। उन्होंने हमें एक एग्जाम्पल दिया, एक उदाहरण देते हुए, आइए आप जिस रोड पे चल रहे हैं, आप जिस रोड को देखिए, कितना अच्छी तरीके से बना हुआ है। रोड पे देखिए, यहाँ पे कई विकास हुए हैं और कई सारे जो नई पुरानी इमारतें थी, वो नई इमारतें तब्दील हो रही हैं और यहाँ कहीं ना कहीं विकास की छटा दिखती है। तो हमने कहा, बहुत ही कई बुजुर्ग मिले, कई युवा मिले, तो हमने कहा इस बार किस मुद्दे पर आप वोट करना चाहते हो? तो उन्होंने साफ तौर पर एक ही रख थी कि हम विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। और अमेठी में कहीं ना कहीं उन लोगों को विकास दिख रहा है और हमें भी दिख रहा है, विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे। और बिल्कुल ठीक बात है, अगर आप सुल्तानपुर से अमेठी का रास्ता तय करते थे और जब ऊबड़ खाबड़ सड़कें आने लगती थी 10 साल पहले, तो लोग समझ जाते थे कि हम अमेठी में आ गए, अमेठी में एंट्री कर गए हैं। अब भाई, जब इतनी बड़ी लेगेसी है, उसके बावजूद अगर अमेठी की ये स्थिति है, तो ये ठीक नहीं थी। बहरहाल, जनता का मन चाहे जिसको वोट करे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया वर्णित गुप्ता, जानकारी के लिए। रायबरेली से लगातार आप जानकारी दे रहे हैं। और अपूर्व, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अखंड भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी धन्यवाद। तो फिलहाल सचिन तेंदुलकर हैं, भारत रत्न है, इनके नाम के आगे भारत रत्न है, चूंकि हमारे देश के रत्न हैं। क्रिकेट को बहुत ऊंचाइयों पर ये लेकर गए और खेल को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर गए, इसीलिए इन्हें भारत रत्न दिया गया। और इन्होंने वोटिंग की है। रणबीर सिंह और दीपिका पादुकोण, अब भाई फिल्मों के जरिए मनोरंजन करना तो ठीक बात है, लेकिन आज जब देश की बात आए तो आपको वोट करना चाहिए। ये रणबीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने किया, ठीक है, गुड। और बाकी के दूसरे अभिनेत्री और अभिनेता कहाँ पे हैं? ये राकेश रोशन है, पहले कलाकार थे, अभिनेता थे, उसके बाद बहुत ही कमाल के निर्देशक हैं। और उनके साथ आप देख रहे हैं ऋतिक रोशन है, वो भी हैं। और ये मलाइका अरोड़ा हैं, जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कुछ कहना भी चाह रही हैं, शायद सुनते हैं अगर कहेंगी तो। चलिए, फिलहाल वो बता रही कि हमने अपना वोट दिया है
वोट कास्ट किया है। तो बड़ी बात तो यही कि अपना वोट कीजिए, आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। राजीव प्रताप रूडी को आप देख रहे हैं, इन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। वरुण धवन अपने पिता डेविड धवन के साथ यहां पर वोटिंग करने पहुंचे हैं। थोड़ी गर्मी ज्यादा है, हालांकि मुंबई में उतनी गर्मी नहीं है, लेकिन वोटिंग करने ये लोग पहुंचे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। देश की सरकार में कम से कम इनका कोई रोल हो, ये अच्छी बात है। महाराष्ट्र में 5वें और आखिरी चरण में 13 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया हो रही है। इसमें मुंबई की 6 सीटें शामिल हैं। मुंबई में बॉलीवुड के सितारे मतदान केंद्र पहुंचकर वोटिंग कर रहे हैं। अनुपम खेर को आप देख ही रहे हैं, ये मनोज बाजपेयी हैं, बड़े अच्छे कलाकार हैं, इन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कमाल के अभिनेता है, अपने रोल से फिल्मों में जान फूंक देते हैं। जावेद अख्तर साहब हैं, इनकी लाइनें पढ़ी हैं तो लगता है कि क्या बात, कैसे लिख दिया इन्होंने, बहुत ही कमाल का लिखा। अच्छे गीतकार हैं। और ये शायद में भी अनिल कपूर हैं, 60 साल के में भी क्या कंफर्म हो गया, 60 साल के ऊपर है, लेकिन लगता है कि अभी भी फिल्म करके आ रहे हैं, अभी नए अभिनेता लगते हैं। दिव्या दत्ता है, इनकी कई फिल्में आपने देखी होंगी, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके आई हैं। ये वीर जारा इनकी फिल्म रही है। हेमा मालिनी है, खुद मथुरा से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन हाँ अपनी ड्यूटी मुंबई से ये वोटर हैं तो वोट कर रही हैं। जानवी कपूर है, खुद को स्थापित कर रही हैं, अच्छी अभिनेत्री हैं, श्रीदेवी की सुपुत्री हैं और ये अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंची थी। सान्या मल्होत्रा हैं और फिर अक्षय कुमार, ये भी लाइन में लग के, भाई जाहिर सी बात है लाइन में लगना ही चाहिए, क्योंकि जनता ही आपको हीरो बनाई है, वरना कहाँ किस बात के हीरो, जनता ही ने आपको इस मुकाम पे पहुंचाया है। तो लाइन में लग के अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए, इस बात को अक्षय कुमार जानते हैं। और ये फरहान अख्तर हैं, इनकी एक्टिंग और गाने आपने सुने होंगे, अपने परिवार के साथ यहाँ पर वोटिंग करने पहुंचे हैं। ये पीयूष गोयल हैं, खुद चुनाव लड़ रहे हैं मुंबई उत्तर से। और मायावती है, राष्ट्रीय पार्टी है बसपा, उसकी सुप्रीमो है, उसकी चीफ है। रोहिणी आचार्य, ये इन्हीं के खिलाफ लड़ रही है, राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ लड़ रही है, बगल में जो आगे बड़े चेहरे के इम्तिहान। और अनिल अंबानी उद्योगपति हैं, ये भी चुनाव लड़ रहे हैं और उसके बाद हाथ मिला के यहाँ से जा रहे हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह, टिकट कट गया है इन भाई साहब का, लेकिन उनके सुपुत्र करण शरण सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ वोटिंग करने पहुंचे हैं। स्मृति ईरानी, इस बार फाइट बड़ी टफ है और पिछली बार भी कोई आसान नहीं थी। एकनाथ शिंदे सीएम है महाराष्ट्र के, ये भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पहुंचे। राहुल गांधी को देख रहे हैं, मतदान के बीच मंदिर पहुंच गए राहुल गांधी। रायबरेली पहुंचे हुए हैं, संकट मोचन हनुमान की शरण में राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। हनुमान मंदिर में राहुल गांधी ने हनुमान जी की पूजा अर्चना की है। संकट मोचन मंदिर है, बहुत ही पुराना ये मंदिर है, ये जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभी किसी ने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि राहुल गांधी अभी रायबरेली में नहीं है, लेकिन रायबरेली में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर संकट मोचन हनुमान मंदिर के दर्शन किए, उसके बाद आगे बढ़े। ये दिनेश प्रताप सिंह है, राहुल गांधी के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं, इन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इनके साथ हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, वो आपको अंश सुनाते हैं क्या उन्होंने कहा था। मैं इस वक्त रायबरेली में मौजूद हूँ, हमारे साथ दिनेश प्रताप सिंह जी यहाँ पे मौजूद है। इन्होंने अभी अभी अपना वोट जो है रायबरेली में कास्ट किया है। यहाँ पे मतदान केंद्र है, सुबह सुबह सबसे पहले उन्होंने मतदान किया और ये बड़ा दिन है। दिनेश जी, मुझे ये बताइए, अभी अभी आपने मतदान किया है, बड़ा दिन है आपके लिए और आप सीधे सोनिया गांधी के अब पुत्र राहुल गांधी को टक्कर दे रहे हैं। पूरे देशवासियों के लिए लोकतंत्र का ये महापर्व है, सबके लिए महत्वपूर्ण है, उसी तरह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं कोई अलग नहीं हूँ, जैसे देश के पूरे 140 करोड़ देशवासी हैं, उन्हीं में से मैं भी एक हूँ। मेरे लिए भी उतना ही महत्व चुनाव का जितना आपका है और आप सबका है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने आपके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास दिखाया, आपको मौका दिया एक बार फिर से कॉन्टेस्ट करने के लिए, और ये बड़ी सीट है रायबरेली। अमेठी पिछली बार मिला था, अमेठी भी चली गई थी, रायबरेली खाली बची थी। इस बार उसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी की नजर है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की सभी सीटों पर उसकी नजर रहती है। भारतीय जनता पार्टी समान रूप से पूरे देश की सेवा करती है। हमारे मोदी जी का कहना सबका साथ सबका विकास। अगर रायबरेली पिछली बार रह गई होगी तो रायबरेली
ना जीतने के बावजूद मोदी जी ने इतनी सेवा रायबरेली की है जिसका कोई जवाब नहीं। सर बस एक आखिरी सवाल, फिरोज गांधी के ऊपर आप जो है आज अटैक कर रहे हैं, फिरोज गांधी की बात आप कर रहे हैं। मैं क्यों अटैक करूंगा फिरोज गांधी के ऊपर? मैं तो एक प्रक्रिया होती है कि अगर आप परदादा का नाम ले लो और नीचे माता जी का नाम ले लो और बीच में दादा को छोड़ दो तो ये तो कोई भी आदमी देखेगा। सुधांशु त्रिवेदी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उत्तर प्रदेश कोटे से अपने मताधिकार का इस्तेमाल ये कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मैंने तो मतदान कर दिया है, आपकी बारी है। अगर 49 लोकसभा सीटों में आप भी रहते हैं तो आप भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। हम सभी लोगों से जहां जहां क्षेत्र में आज मतदान हो रहा है सभी से मैं यह अनुरोध करूंगा कि मतदान करिए, अवश्य करिए, आलस्य छोड़कर मतदान करिए, रिकॉर्ड तोड़कर मतदान करिए, तो उचित समझिए उसे मतदान करिए।